हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट है कि आपकी बच्ची को कोई ना कोई साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। लेकिन आपके मन में ट्रीटमेंट लेने में काफ़ी डाउट है। आपके मन में डाउट रहता है ट्रीटमेंट लेने में कि ये है क्या ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए सही रहेगा, कहीं हम पेशेंट को फोर्स तो नहीं कर रहे हैं, या पेशेंट ट्रीटमेंट की वजह से आपसे नाराज तो नहीं हो जाएगा। और दूसरा, काफ़ी फैमिली मेंबर यह भी सोचते हैं कि जहां हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, क्या वो जगह पेशेंट के लिए सेफ रहेगी, उसकी जो प्राइवेसी है वो वहां पर मेंटेन की जाएगी, या पेशेंट को उस जगह पे जज तो नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के डाउट्स भी काफ़ी फैमिली मेंबर्स के मन में रहते हैं ट्रीटमेंट फैसिलिटी को लेके। और इसके साथ साथ वो सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा समय ही दे देते हैं, क्या पता ये समय के साथ साथ प्रॉब्लम ही ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। समय के साथ साथ जो मेंटल हेल्थ समस्याएं हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, और जो समस्या पहले आराम से ठीक हो सकती थी अब वो एक क्रोनिक रूप ले लेती है। वो सीवियर डिप्रेशन का रूप ले सकती है, सीवियर एंजाइटी बन सकती है, साइकोसिस, आपका एक्यूट साइकोसिस, क्रोनिक साइकोसिस हो सकता है। और जो एक एब्यूज होती है नशे वाले पदार्थों की, वो हो सकता है वो सब्सटेंस डिपेंडेंस बन के सामने आ जाए। और ऐसा डिले करने से पेशेंट की कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और जो इलाज पहले जल्दी हो सकता था उसी को करने में डिले हो जाता है। तो फिर हम सोचते हैं कि काश हमने ट्रीटमेंट का डिसीजन पहले ले लिया हो। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा सिस्टम मिले कि जहाँ पे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, जहाँ पेशेंट को प्रोफेशनल हेल्प भी मिले और उसकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाए, तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने बनाया है अथीना ओकस, जो कि भारत की पहली मेंटल हेल्थ फैसिलिटी है जहां पर साइकेट्रिक डिसऑर्डर और डी एडिक्शन प्रॉब्लम का ध्यान रखा जाता है, स्पेशली एंड ओनली फॉर फीमेल पेशेंट। यहाँ पर फीमेल पेशेंट की सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड डिग्निटी का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर केवल ट्रीटमेंट नहीं होता, यहाँ पर पेशेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर ट्रीटमेंट प्लान फॉलो किया जाता है, जिसमें कि स्टेप 1 जहाँ पर पेशेंट का डिटेल साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है, जिससे कि पेशेंट की बीमारी की रूट कॉज को बायो साइको सोशल मॉडल के हिसाब से समझा जा सके। स्टेप 2 में पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, 1-to-1 काउंसलिंग सेशन दिए जाते हैं एंड ग्रुप थेरेपी सेशन दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे होलिस्टिक थेरेपीज जैसे कि योगा, साउंड हीलिंग, चक्रा हीलिंग, स्ट्रक्चर ट्रीटमेंट प्रोग्राम, ये भी सब फॉलो किए जाते हैं, जिससे कि पेशेंट की इमोशन हीलिंग भी साथ साथ में हो सके। दोस्तों, रियल रिकवरी केवल मेडिसिन से नहीं आती। रियल रिकवरी आती है जब माइंड, बॉडी एंड इमोशंस अलाइन होते हैं। और ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एनवायरनमेंट। तो इसका हम अथीना ओकस में विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि अथीना ओकस में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की फीलिंग पेशेंटों को आती है। और यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ हैं, इवन जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी फीमेल है। तो सारी फीमेल होने की वजह से पेशेंट को एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है। अथीना में पेशेंट को आइसोलेट नहीं किया जाता, पेशेंट को यहाँ पर एक सेफ्टी की फीलिंग करा के ग्रेजुअली हील किया जाता है। और पेशेंट जो भी यहाँ पर आते हैं वो अबेंडन फील बिल्कुल नहीं करते हैं, वो यहाँ पे सिक्योर फील करते हैं। चाहे वो उनकी इनसिक्योरिटी, चाहे पैरानोइया की वजह से हो, या एंजाइटी की वजह से हो, या डिप्रेशन की वजह से हो, वो धीरे धीरे इनसिक्योरिटी पेशेंट की कम होती है और वो धीरे धीरे हील करने लग जाते हैं। अभी तक अथीना ओकस ने 3000 से ज़्यादा फीमेल्स को रिकवरी में सपोर्ट किया है। और यह सपोर्ट न केवल मेंटल हेल्थ में किया है, बल्कि हमने फैमिली को पीस ऑफ माइंड पहुंचाया है पेशेंट को रिकवरी की तरफ ले जाके। दोस्तों, अगर आपको फिर भी क्लैरिटी नहीं है तो आप जो नीचे फॉर्म दिया गया है उसको भरिए, हमारे स्टाफ से बातें करिए और अपनी बच्ची की कंडीशन को डिटेल में समझिए, और जिससे कि आपको डिसीजन लेने में काफ़ी सहायता मिलेगी और आप एक कॉन्फिडेंस के साथ राइट डिसीजन आप ले पाएंगे। और दोस्तों, एक राइट ट्रीटमेंट राइट एनवायरनमेंट में मिलना और राइट टाइम पे मिलना पेशेंट की रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू।